आज हम बात करेंगे कि भगवान जब साधक की परीक्षा लेते हैं और उनकी परीक्षा की जब चरम सीमा आती है तो साधक के साथ क्या क्या होता है। परीक्षा में पास होना सभी साधकों का कर्तव्य है, लेकिन साधक को उस समय किस किस परीक्षा के किन किन दौरों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि साधक की परीक्षा जब चरम सीमा पर होती है तो उस समय वह उस परीक्षा से हार कर साधक साधना करना छोड़ देते हैं और आस्तिक से नास्तिक बन जाते हैं, भगवान को मानना बंद कर देते हैं, उनकी पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम में से कोई साधक इन परीक्षाओं से घबरा करके साधना ना छोड़ बैठे। भगवान जब किसी साधक की परीक्षा लेते हैं तो वह परीक्षा बहुत ही कठिन होती है। भगवान की परीक्षा में तो हमको सिर्फ भगवान ही पास करेंगे, तो जो हमारा कर्तव्य है उससे तो हम अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। इसलिए आज हम जानेंगे कि जब भगवान परीक्षा लेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। भगवान की परीक्षा एक साधक के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन होती है। तो भगवान की परीक्षा इसलिए इतनी कठिन होती है कि हम फेल हो जाए, बल्कि वह परीक्षा इसलिए इतनी कठिन होती है कि हम इस परीक्षा में पककर और ज्यादा स्ट्रांग बन सके, और ताकि इस संसार की किसी भी बातों से हम भयभीत ना हो सके, तो भगवान हमको उन सभी दौरों से गुजारते हैं जिनमें हमारी गिरने की संभावनाएं अधिक होती है। जब भगवान की परीक्षा अपने उच्च स्तर पर होती है तो दुख अपनी चरम सीमा पर हो जाता है। दुख हमारे जीवन में एक खत्म नहीं होता तो दूसरा आ जाता है, यानी दुख पर दुख, मुसीबतों पर मुसीबत, हानि पर हानि हमें होना शुरू हो जाती है। तो वह समय बहुत कठिन समय होता है अपने आप को संभालने वाला। तो ऐसी स्थिति में हम सोच सकते हैं कि यह हमारी भगवान के द्वारा चल रही परीक्षा है। भगवान हमें संकट की भट्टी में पकाना चाहते हैं ताकि हमारा आत्मबल मजबूत हो जाए। तो इसी को अपनी परीक्षा समझकर हमको अपने प्रभु की भक्ति में और ज्यादा ध्यान लगाना होता है। आप इस समय यह निश्चित मान लीजिए कि आपकी हानि नहीं होगी। यह निश्चित मान लीजिए जो भी हानि आपको होते हुए दिखाई दे, वह हानि आपको कुछ समय के बाद अपार सुख और अपार शांति आपके पास आने वाली है। तो एक लक्षण तो यह होगा कि आपकी जिंदगी में दुख बहुत आएगा, आपका कोई भी काम नहीं बनेगा, आप जिस भी काम को करने की सोचोगे वह काम पूर्ण नहीं होगा, और एक के बाद एक दुख आपके पास आता रहेगा। और इस परीक्षा के कुछ लक्षण ऐसे हैं कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी छूट सकती है, व्यापार कर रहे हैं तो हमारा व्यापार में घाटा हो सकता है, और उस खराब समय में भी हमें जहां तक हो सके वहां तक अपनी पूजा को बरकरार आगे बढ़ाते रहना चाहिए। यह जो स्थिति आई है, ऐसी स्थिति पहले नहीं थी और ऐसा समय बाद में भी नहीं रहेगा। ऐसे समय में कोई आपका साथ नहीं देगा, कोई भी आपका साथ देने को उस समय तैयार नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना, भगवान का सुरक्षा भरा हाथ जरूर आपके पीछे रहेगा। भगवान को परीक्षा तो देनी ही पड़ती है, लेकिन भगवान अपने साधक को गिरने भी नहीं देगा। जैसे कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो बाहर से चोट मारता है, लेकिन उसका एक हाथ अंदर से उस घड़े को पकड़े रखता है ताकि यह टूट ना जाए, तो वह टूटने नहीं देगा और हमें टूटना भी नहीं चाहिए। इतनी परेशानी आने के बावजूद भी अगर हम टूट जाते हैं तो उस समय साधक को डबल नुकसान हो जाएगा। साधक परमात्मा की प्राप्ति से भी वंचित रह जाएगा, नौकरी भी चली गई, व्यापार में भी घाटा हो गया, उधर महात्मा भी नहीं मिला तो दोहरा नुकसान होगा। तो इसलिए यह परीक्षा देना बहुत हिम्मत का काम है, और जब ऐसी स्थिति आती है ना तो हर कोई आपका अपमान करेगा। जो लोग एक समय आपके आगे पीछे घूमते रहते थे वह आज आपसे बात नहीं करेंगे, आपको दूसरे इंसान के आगे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। पर आप इस चीज से डरना नहीं उसकी बातों को दिल पर लगाना, क्योंकि जब परीक्षा चलती है तो ऐसे ऐसे संकेत मिलते हैं कि सब आपसे बात नहीं करेंगे,
आपका अपमान करेंगे। सबसे पहले आपका अपमान घर से शुरू होगा। अपमान की यह एक ऐसी घड़ी होती है, यहाँ पर आकर साधक तंग होकर भगवान की पूजा पाठ करना बंद कर देता है। तब साधक सोचता है कि मैं इतना भगवान का स्मरण करता हूँ, इतना मंत्र जाप करता हूँ, इसके बावजूद भी मुझे इतनी परेशानी हो रही है। तो उस समय आपको दृढ़ बने रहना है। उस समय हमारे साथ कोई नहीं है, लेकिन परमात्मा तो हमारे साथ है और यह खेल वही तो हमारे साथ खेल कर रहा है। ऐसी स्थिति में आप दृढ़ता का परिचय दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें भक्ति नहीं छोड़नी है, क्योंकि इस समय हमको भगवान की ओर से दुख मिल रहा है, पर आगे चलकर हमको शांति मिलेगी, इतना सम्मान मिलेगा कि यह सारे लोग आपके आगे नतमस्तक हो जाएंगे। और बाद में हमको अपने दिमाग में कोई नकारात्मक विचारों को अपने अंदर प्रवेश करने नहीं देना है। मजबूती और धैर्य को बनाए रखना है। एक समय ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे। आपके आसपास ऐसा कोई नहीं होगा जिससे आपका बात करने का मन करे। भगवान आपको एक समय बिल्कुल अकेला कर देंगे। लेकिन ऐसी स्थिति भी आती है कि जब आपको लगे कि मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ, इस दुनिया के रिश्ते, दोस्त सब आपको अकेला छोड़ देते हैं, तो आपको उस समय अपने आप को संभालना है, क्योंकि भगवान आपको उस समय इन सब के असली चेहरे आपको दिखाएगा। पर जब भी ऐसी स्थिति आए तो आपको दृढ़ता का परिचय देना पड़ेगा। यह परीक्षा आपसे क्यों ली जा रही है? यह इसलिए ली जा रही है ताकि आप अपने और पराये का भेद समझ सके कि कौन अपना है, कौन पराया है, किससे मित्रता करनी है और किसके साथ हमें अपने संबंध बनाए रखना है। इन सब बातों की जानकारी हमें विपत्ति में होती है। परमात्मा जो हमारे साथ यह परीक्षा वाला नाटक करेंगे, तो वह सिर्फ इसलिए कि तुम संसार की असलियत को समझ सको। इसलिए ना कोई हमारा पहले था, ना कोई अभी है और ना ही कोई बाद में रहेगा। शुरू में परमात्मा ही हमारा था, आज भी परमात्मा ही हमारा है और आगे ही हमारा परमात्मा ही हमारा होगा। यह भाव आप बना लीजिए, सारे संकट कट जाएंगे और आगे एक असीम सुख आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो बहादुरी का परिचय दीजिए। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमेशा खुश रहो, भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। जय श्री राम, जय हनुमान।